नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें, यदि आपके बच्चे को शौक है आर्मी में जाने का, पुलिस में जाने का, नेवी में जाने का या फिर एयरफोर्स में जाने का, उसके लिए अब उसका सपना साकार कर सकते हैं शविक डिफेंस एकेडमी के जो ओनर हैं, यहाँ के जो टीचर्स हैं। वो आपको बता दें कि अभी हम जो है रुड़की के शिवाजी कॉलोनी नियर बूचड़ी फाटक रुड़की में हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर ढंडेरा में जो शिवाजी नगर में शविक डिफेंस एकेडमी यहाँ पर लॉन्च हुई है आज, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो यहाँ के ओनर है कपिल सर से, वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की वो बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं और किस तरह का वो शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। चलिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? दीपक, दैनिक रुड़की से। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हम देख रहे हैं भाई, जो शविक एकेडमी यहाँ पर आपने डिफेंस एकेडमी खोली है, किस तरह की आप बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं? क्योंकि कई बच्चों का सपना होता है कि आर्मी ज्वाइन करें, आर्मी ऑफिसर बने या फिर नेवी ऑफिसर बने, एयरफोर्स का ऑफिसर बने। पुलिस की भी तैयारी आपके यहाँ पर हो रही है या इस किसी प्रकार और कुछ? क्या कहना चाहेंगे सर? बेसिकली जो तैयारी हो रही है वो आर्मी, जो अपनी इंडियन आर्मी है, उसके कुछ ऐसे होते हैं, स्कूल होते हैं अपने यहाँ पे, जिसको हम बोल लेते हैं सैनिक स्कूल। वो सैनिक स्कूल बच्चे को आर्मी के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। तो वो एक छोटे छोटे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, क्लास 6 के लिए, क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए। तो उनकी प्रिपरेशन अब हम लोगों ने स्टार्ट की है यहाँ पे। दूसरी चीज़, पुलिस, आपने बोला, पुलिस की तैयारी नहीं होती है, वो होती है एक अलग सेक्शन बन जाता है उसका। वो आफ्टर 12th, आफ्टर 10th, अगर कोई बच्चा जाना चाह रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो वहाँ का है। यानी कि आपका मेन पर्पस है कि जो बच्चा आर्मी स्कूल में एडमिशन लेना चाहे, उसकी तैयारी आप यहाँ से करवा रहे हैं। हाँ, आर्मी स्कूल तो नहीं कह सकते हम लोग, सैनिक स्कूल हम बोलेंगे, जो एक तरीके से हमारे पूरे इंडिया के अंदर 51 है अभी। और अभी अपने उत्तराखंड में भी और प्रस्तावित हुआ है। 2-3 दिन पहले गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने बात की थी। तो ये इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट भी इनकी तरफ ध्यान दे रही है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है अदर स्कूल के कंपैरिजन में। अदर जो स्कूल होते हैं वहाँ तो आपको सिर्फ एक तरीके से एकेडमिक मिलता है, स्कूलिंग मिलता है। बट जब आप लोग इस टाइप के स्कूल में पहुँचते हो, तो बच्चा अनुशासन, प्रशासन में किस तरीके से काम किया जाता है, या फिर उनका एकेडमी कैसे चलता है, उनका कैरेक्टर कैसे चलता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसे चलती है, ये सब चीज़ हमारे उन सैनिक स्कूल में एक तरीके से कन्वे किया जाता है। तो हम वो ग्राउंड यहीं पर ही देते हैं बच्चे को, कि भाई आपको ये चीज़ें पे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उसके लिए जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, उसके लिए आपने क्लासेस वगैरह बनाई होगी, तैयार करी होगी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या किस सर तरह के टीचर्स आपने रखे हैं, थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। सर, क्लासेस ये है कि हम लोगों ने 3rd क्लास से स्टार्ट किया है। 3rd क्लास से और 8 क्लास तक ये सैनिक स्कूल का बेसिक, सैनिक स्कूल भी इसमें आता है, और RIMC इसमें, एंड RMS, ये 3 चीज़ों को हम लोग लेकर के चलते हैं। क्लासेस में हर एक क्लास में हम पूरे साल भर सिर्फ 30 ही बच्चे लेते हैं। अगर 3rd क्लास का बच्चा है तो उसमें सिर्फ 3rd क्लास के ही बच्चे होंगे, और वो सिर्फ 30 होंगे। और रही टीचर पे, एक बच्चे पे हम लोगों ने 4 टीचर लगाए हैं सर। चारों टीचर का सिस्टम अलग बना दिया है, कि एक उनके बच्चे की एकेडमिक देखेंगे, एक उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करेगा, सेकंड उनके कैरेक्टर के ऊपर काम करेगा, एंड देन फिर एक काउंसलिंग वाला सेक्शन काम होता है, ताकि बच्चे का एक ओवरऑल जो भी उसका डेवलपमेंट हो सकता है, उसका विकास हो सकता है बच्चे का, वो हम कर सकें। ये एक प्रोसेस लेगा। आपने जिस तरह बताया कि जो सैनिक स्कूल में जो बच्चा एडमिशन लेगा, उसको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे वो काम करे अपने उस क्षेत्र में, तो उसके लिए आपने जो क्लासेस रखी है, कौन कौन सी क्लास से एडमिशन ले सकते हैं? 3rd क्लास से सर स्टार्ट है, 3rd क्लास से और 8 क्लास तक है सर। उसके ऊपर 9 to 12th हम लोगों ने सब्जेक्ट रखे हुए हैं। वो वहाँ पर तैयारी नहीं होती है फिर उसमें, वहाँ पर फिर उनका एकेडमिक चलता है, जो उनकी स्कूलिंग होती है 9, 10th, 11th, 12th। और इसमें भी PCMB, ये 4 हम लोग चीज़ लेकर के चल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, इन चारों पोर्शन। तो जो फीस वगैरह का है वो कैसे है आपके यहाँ पर? फीस के लिए नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, तो जिसको भी बात करनी होगी वो इन पे कांटेक्ट कर लेंगे, तो सीधा सीधा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उनके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। ठीक है। अभी स्टाफ जो है आपके पास, कितना स्टाफ यहाँ पर आया है? सर, जो अभी यहाँ का स्टाफ है, अभी 13 लोग हमारे पास हैं, या फिर 13 है हमारे पास फैकल्टीज़ हैं।
और जो फैकल्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो अभी नए रेगुलेशन गवर्नमेंट ने निकाला था, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फुलफ़िल होते हैं। उनकी एक तरीके से जो एजुकेशन है हमारे यहाँ पर, ग्रेजुएशन से नीचे कोई नहीं है, जैसे गवर्नमेंट भी मैंडेट करती है। इवन हमारे पास ऐसी-ऐसी फैकल्टीज़ हैं, जिनको 20 साल का तो आर्मी के अंदर एक तरीके से इंस्ट्रक्टर रहे हैं और फिर 3 साल उन्होंने प्रिंसिपल की पोस्ट पे काम किया है। ऐसी-ऐसी भी फैकल्टीज़ हमारे पास हैं। मतलब एक अच्छे वेल एजुकेटेड ग्राउंड से हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, जो बच्चे को अच्छी तरीके से एक तरीके से शिक्षा भी दे सकते हैं। अपना जो उनका ग्राउंड रहा है, उनका जो तजुर्बा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, वो बच्चों को साझा भी कर सकें। ठीक है। फिर सर थोड़ा-सा ये बताइए, यदि बच्चा कक्षा 3 से अगर आपके पास आ रहा है, तो उसको यहाँ पर कितने वर्ष का यहाँ पर अनुभव होना चाहिए इस अकेडमी का? अनुभव तो सर ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली बच्चा अगर थर्ड क्लास में आ रहा है तो एंट्रेंस वो 6 क्लास के लिए ही दे सकता है। ठीक है। तो थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ क्लास तक वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद वो 6 क्लास की प्रिपरेशन हम लोग जो लेकर के चल रहे हैं, तब एग्ज़ाम देगा उसको। क्योंकि एक नॉर्म्स ये भी है कि 10 साल से 12 साल का जो बच्चा है, वो ही एग्ज़ाम फ़िल कर सकता है। तो उससे पहले तो नहीं फ़िल करा सकते हम लोग जब उसमें। उसका सैनिक स्कूल में एडमिशन मान लीजिए होता है, तो उसको फिर वो माहौल कुछ अलग नज़र नहीं आएगा, एक जैसा ही रहेगा, यानी कि सिविक डिफेंस अकेडमी और सैनिक स्कूल जैसा ही। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है, जब वहाँ पर बच्चा जाता है, बहुत से ऐसे होते हैं केस, 10 टू 20% केस अक्सर हर बार निकलते ही हैं कि बच्चे का, उसने एंट्रेंस की तैयारी की, बच्चा वहाँ पहुँचा और 2 महीने में ही घर आ गया। क्योंकि उसको वहाँ पे वो माहौल जो नया मिला है, एक बिल्कुल नया, वो उसको इधर कहीं मिला ही नहीं था। वो उस माहौल को देख कर के फिर वो वापस आ जाता है। लेकिन वो उसकी लाइफ़ वाला फ़ेज़ था एक, वो जो वापस आ जाते हैं कि सर मेरे घर वालों अच्छा, को। जो बच्चे वापस आते हैं, क्या कारण रहता है? क्योंकि थोड़ा-सा बताइए सैनिक स्कूल में जाने का क्या अनुशासन की जो उनको नहीं कर पाते पूरा से तरीके से क्या? कई सारे फैक्टर होते हैं सर। एक तो बड़ा अनुशासन का ही है, यहाँ के बच्चों को सुबह को 7 बजे उठने की आदत है। वहाँ सुबह ही 5 बजे, साढ़े 4 बजे का सिस्टम सेट होता है और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाना होता है। तो पूरे दिन भर की एक वर्किंग होती है। उसमें उनकी एकेडमिक भी होती है, उसमें उसका स्पोर्ट्स भी होता है और उनमें अलग एक्टिविटीज़ भी होती हैं। प्लस अनुशासन बहुत बड़ा होता है। तो जो यहाँ पे बच्चा अपने आप को फ्रीडम महसूस करता था, वो वहाँ पर अपने आप को कैद महसूस करता है। तो हम यहाँ पे वो एक, ऐसा तो नहीं है कि हम कैद करके रखेंगे, वो एक माहौल दे करके चलते हैं कि ये अनुशासन आपको ऐसे करना चाहिए, घर पे ऐसे ही काम करना चाहिए, खुद को भी ऐसे ढाल करके मतलब चलना बताते चाहिए। चलेंगे कि ऐसा आपको माहौल आगे मिलने वाला है। बिल्कुल सर, बिकॉज़ ऑफ हमारे पास कुछ ऐसे भी फैकल्टीज़ हैं जो ऑलरेडी ऐसे इस कॉलेज, स्कूल में काम करके आ चुके हैं, तो वो अपना अनुभव यहाँ पर देंगे। तो आपने सुना जो कपिल सैनी सर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर एकेडमी में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और किस तरह से उनको यहाँ पर उनकी देख रेख के साथ साथ उनका डिसिप्लिन रखा जाएगा।